मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। और आज मैं मैथ का चैप्टर नंबर 2 का पॉलिनोमियल्स का एक छोटा सा वीडियो आपको सेंड करूंगा। ठीक है, उसको अच्छे से समझेंगे। कोई दिक्कत होगी, ठीक है, बात समझ में नहीं आएगी, कोई डिफिकल्टी होगी, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। ओके। पॉलिनोमियल्स, व्हाट इज पॉलिनोमियल्स? An expression of the form px equal to a0 a1x a2x a3 a2x square a3x to the power 3 plus dot 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 an x to the power n. An expression, polynomials, what is polynomials? इसको समझिए, what is polynomials? An expression of the form px equal to a0 a1x a2x square a3x cube dot 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 an x to the power n. ठीक है, where a0 a1 a2 a3 dot 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 an is a real number. Is real number. And x क्या वेरिएबल है, x स्क्वायर x टू द पावर 3 डॉट डॉट ये क्या है? वेरिएबल है, वेरिएबल ऑफ पावर n, वेरिएबल ऑफ पावर n। ठीक है, पावर n वाला क्या है? वेरिएबल है। फिर समझो, व्हाट इज पॉलिनोमियल्स? पॉलिनोमियल्स है क्या? एन एक्सप्रेशन, एक ऐसा एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म px equal to a0 a1x a2x square a3x cube anx to the power n, where a0 a1 a2 a3 dot 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 an is real numbers. x square x to the power 3 dot 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 x to the power n और वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल ऑफ पावर n। ठीक है, वेरिएबल ऑफ पावर n, इतना तो समझ गए होंगे। काइंड ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। फर्स्ट, लिनियर पॉलिनोमियल। लिनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। ए पॉलिनोमियल of degree 1 is called a linear polynomial. A polynomial of degree 1 is called a linear polynomial. ठीक है, a polynomial of degree 1 ऐसा polynomial डिग्री जिसकी डिग्री कितनी हो? 1 हो, क्या कहलाता है? linear polynomial। जैसे एग्जांपल x plus 5 10x plus 20, x का पावर कितना है? 1 है। x का पावर कितना है? 1 है। 1/2x प्लस 80, ये क्या हो गया? लिनियर पोलिनोमियल। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लिनियर पोलिनोमियल। एग्जांपल क्या हो गया? x plus 5 10x plus 20 हाफ x plus 80, ये सब क्या है? लिनियर पोलिनोमियल। बात समझ रहे हो? ठीक है, ए पोलिनोमियल of degree 1 is called a linear polynomial. Linear polynomial हो क्या जाएगा? x plus 5 10x plus 20 1/2x plus 80, मतलब जहां x का पावर 1 होगा, जहां x का पावर 1 होगा और y plus 1 5y plus 5, ठीक है, 6z plus 3, ये सब क्या है? लिनियर पोलिनोमियल है। ये सब क्या है? लिनियर पोलिनोमियल है। ठीक है। सेकंड आपका पॉइंट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ए पॉलिनोमियल्स ऑफ पावर 2 इज कॉल्ड ए
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। A polynomials of power 2 is called a quadratic polynomials। ठीक है, पावर 2 वाला पोलिनोमियल्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, x का पावर कितना है 2 है, x का पावर कितना है 2 है। ठीक है, y स्क्वायर प्लस y प्लस 2 y स्क्वायर प्लस 6 z स्क्वायर प्लस 1, ये पावर कितना है, y का पावर 2 है, z का पावर कितना है 2 है। ठीक है, ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर कितना है 2 है। वेरिएबल का मैक्सिमम पावर देखा जाता है, जिस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर देखा जाता है। ठीक है, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है 2 है, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है 2 है, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है 2 है। ठीक है, तो वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है उसे चेक कर लेते हैं। ठीक है, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 है तो क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है। वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 है तो क्या है, लीनियर पोलिनोमियल्स है। क्यूबिक पोलिनोमियल्स। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल्स। ठीक है, ए पोलिनोमियल्स ऑफ पावर 3 और डिग्री 3 are called cubic polynomials। A polynomials of degree 3 are called cubic polynomials। ऐसा पोलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम पावर कितना हो 3 हो, y क्यूब प्लस 6y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 15, y क्यूब प्लस 6y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 15, 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1, z क्यूब प्लस z प्लस 3, ये सब क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल्स है। पावर मैक्सिमम पावर यहाँ पे कितना है 3, मैक्सिमम पावर कितना है 3, मैक्सिमम पावर कितना है 3। ए पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड ए क्यूबिक पोलिनोमियल्स। यहाँ पे पावर कितना 3 3 3। ठीक है, मैक्सिमम पावर कितना हो जाए 3 हो जाए तो क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल्स है। क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल्स है। ऐसा पोलिनोमियल्स, ठीक है, ए पोलिनोमियल्स ऑफ मैक्सिमम पावर, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए, तो क्या हो गया क्यूबिक पोलिनोमियल्स। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। ए पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 4, ए पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 4 are called biquadratic polynomials। A polynomials of degree 4 are called biquadratic polynomials। Suppose that इसका एग्जांपल हो जाएगा x to the power 4 plus 5 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैक्सिमम पावर चेक किया जाता है, मैक्सिमम पावर कितना है 4 है, मैक्सिमम पावर कितना है 4 है। ये भी लिख सकते हो y to the power 4 plus y cube plus 3y plus 100, ये भी लिख सकते हो। वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है 4 है, ये क्या है बाई क्वाड्रेटिक है। ठीक है, ये भी लिख सकते हो z to the power 4 plus z क्यूब, मैक्सिमम पावर वेरिएबल का कितना है 4 है, तो ये क्या है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। ये क्या है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स है क्या, सपोज दैट पोलिनोमियल्स क्या हो गया, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8, ये पोलिनोमियल्स हो गया। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मान लो p1 फाइंड करना है। जब p1 निकालोगे अर्थात x की वैल्यू कितनी है, x इक्वल टू कितना है 1 है, x इक्वल टू कितना है 1 है, 1 to the power 2 3 into 1 plus 8,
1 प्लस 3 प्लस 8 12। क्या हो गया 12। ठीक है, ये क्या हो गया वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। और यदि P2 निकालना हो, P5 निकालना हो, 5 स्क्वायर 3 इंटू 5 प्लस 8 25 15 प्लस 8 ये क्या हो जाएगा 48। ये क्या हो गया P5 हो गया। क्या हो गया P5 हो गया। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, Px आपको फाइंड करना है। Px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कुछ भी दिया है y स्क्वायर प्लस या Py इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 100 दे दिया। ठीक है, और आपको क्या निकालना है P अल्फा निकालना है। तो P अल्फा क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 10 अल्फा प्लस 100 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए जो वैल्यू यहाँ पर y जो रिटर्न किए हो क्या लिखे हो y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 100 लिखे हो तो अल्फा लिखोगे। ठीक है, 5 लिखोगे तो y जो भी वेरिएबल है उसके जगह पर वो नंबर रियल नंबर जो होता है उसको लिख देते हैं। ठीक है, zeros of a polynomials. What is zeros of a polynomials? Suppose that px इक्वल टू आप जानते हो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। ठीक, आप इतना जानते हो। क्या जानते हो आप कि px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और जीरोज आप पॉलिनोमियल्स फाइंड आउट करना है तो x की वैल्यू ऐसी रिटेन होगी, ऐसी मतलब निकालना होगा, ऐसा निकालना होगा। ठीक है, और मान लो ये 6 है, ये 5x हो गया, ये 6 हो गया। ठीक है, x की वैल्यू ऐसी फाइंड करनी है, x की वैल्यू ऐसी फाइंड करनी है कि इस पूरे पॉलिनोमियल्स की वैल्यू कितनी हो जाए 0 हो जाए। ठीक है, x की वैल्यू ऐसी फाइंड करनी है कि इस पूरे पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए। पूरे पॉलिनोमियल्स की वैल्यू 0 करने के लिए क्या करना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x है प्लस 6 है। एक्स स्क्वायर के पहले कौन सा नंबर है 1 है। एक्स स्क्वायर के पहले कौन सा नंबर है 1 है। 1 इंटू 6 6 6 का फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइजेशन करके ऐड करके 5 लाना है। 6 का फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टराइजेशन करके ऐड करके 5 लाना है। ठीक है, 6 का क्या करो सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन करो 2 3 3 1 3 इंटू 2 6 और 2 प्लस 3 5 2 इंटू 3 6 और 2 प्लस 3 5 क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 x कॉमन कर दो x प्लस 3 x कॉमन x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन x प्लस 3। एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x प्लस 3, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x प्लस 2। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू आपको क्या करनी है 0 फाइंड करनी है। इस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू आपको 0 फाइंड करनी थी, आपने क्या किया इसका फैक्टराइजेशन कर दिया। इसका क्या किया फैक्टराइजेशन कर दिया। आपको क्या करनी है पॉलिनोमियल्स की वैल्यू कितनी करनी है 0 करनी है। पॉलिनोमियल्स की वैल्यू कितनी करनी है 0 करनी है। ठीक है, तो इसको 0 के बराबर रख दो। ठीक है, क्या हो जाएगा ये दोनों फैक्टराइजेशन x प्लस 3 x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएंगे। ठीक है, 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कब 0 होता है 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कब 0 होता है। ठीक है, जब एक नंबर 0 के बराबर। सबसे पहले क्या करेंगे x प्लस 3 इक्वल टू 0 x इक्वल टू -3 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0 x इक्वल टू -2। x इक्वल टू क्या हो गया -3 x इक्वल टू कितना हो गया -2 हो गया। ठीक है, x इक्वल टू कितना हो गया -3 x इक्वल टू कितना हो गया -2 हो गया। ये x इक्वल टू -3 और -2 ये दोनों क्या है -2 का -3 ये दोनों क्या है ये दोनों -2 और -3 ये पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या करेंगे 0 करेंगे। तो ये क्या है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स है। बात समझ में आ रही है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, एक क्वेश्चन और क्वेश्चन आ गया
dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9, ठीक, या एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, माइनस दिया है, माइनस करके क्या लाना है, 8 लाना है, माइनस करके क्या लाना है, 8 लाना है, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9, एक्स स्क्वायर प्लस 9x, 9 1 जा 9, 9 से 1 गया 8, ठीक है। 9 1 जा 9, 9 माइनस 1 इक्वल टू 8 प्लस 9x माइनस x माइनस 9, x कॉमन x प्लस 9 माइनस 1 कॉमन x प्लस 9, एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x प्लस 9, सेकंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x माइनस 1, ठीक है। इन दोनों को 0 के इक्वल कर दो, x माइनस 1 हो गया, x प्लस 9 हो गया इक्वल टू 0 हो गया, x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 1 एंड x प्लस 9 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 9, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 and minus 9 are the zeros of polynomials. x equal to 1 and minus 9 are the zeros of polynomials. ठीक है? Between the zeros and coefficient of polynomials. Relation between the zeros and coefficient of polynomials. क्या relation है? Suppose that or let alpha and beta are zeros of polynomials, quadratic polynomials. Let alpha and beta are the zeros of quadratic polynomials, ठीक है। तो factorization of polynomials, factor of polynomials are factors of polynomials are x minus alpha and x minus beta, x minus alpha and x minus beta, ठीक है। and a quadratic, let quadratic equation equal to quadratic equation क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। और लेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू आप ये भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है, एक्स स्क्वायर का क्या है, कोफिशिएंट है, ये एक्स का कोफिशिएंट है, और ये जो क्या है, सी क्या है, सी कोई नंबर है, अल्फा प्लस अल्फा, सम ऑफ जीरोज, इसको क्या करना है, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू कितने जीरोज हैं, दो, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्या लिख सकते हो इसको, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, बी है, क्या लिख सकते हो, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। फिर समझो, अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, अभी आप पढ़े हो ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो क्या लिखे, x माइनस 3 एंड x माइनस 2 आर द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो x का जीरोज वैल्यू क्या हो गया, 3 and 2, 3 and 2 और माइनस 3 and माइनस 2, माइनस 3 and माइनस 2 and x plus 3x plus 2 are the factor of polynomials and x equal to minus 3 and minus 2 are the x equal to minus 3 and minus 2 are the zeros of polynomials,
ठीक है, तो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स को x से माइनस करके या सम करके जब इसको जैसा मतलब साइन रहेगा उसके हिसाब से यदि ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा उसका, वो क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो क्या पढ़े, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दो जीरोज है ना, अल्फा एंड बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या है, सी है, कांस्टेंट टर्म क्या है, सी है, तो क्या लिख सकते हो, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। सम के लिए क्या लिखोगे, माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट के लिए क्या लिखोगे, सी अपॉन ए, प्रोडक्ट के लिए क्या लिखोगे, सी अपॉन ए, और सम के लिए क्या लिखोगे, माइनस बी अपॉन ए, ओके। डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर द डे, रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट डे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।